बताइए, आवाज आ रही है? सबको नमस्ते। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की 80 स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो हमने आज ये सोचा है कि हम शुरू करेंगे अपने राष्ट्रीय गान के साथ। हम सब बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, हम बैठे बैठे ही गा लेते हैं और उसके बाद अपना प्रोग्राम आज शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जन गण जनमन मन अधिनायक अधिनायक जय हे जय भारत भारत भाग्य भाग्य विधाता। विधाता पंजाब सिंधु गुजरात गुजरात मराठा द्राविड द्राविड उत्कल उत्कल गंगा गंगा विंध्य हिमाचल यमुना यमुना जल उज्जल जल जलधि धरा तव 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 शुभ के जागे सब सब शुभ शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू इनी जी, आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। दीदी कितना नहीं, अच्छा वो गा वो सुर में गा रही थी ना, क्योंकि उसने वो म्यूजिक अपना तानपुरा सेट किया हुआ था। बहुत सुर में गा रही थी बहुत हाँ, खूब। और वहां बैठ के वो इंडियन एंथम गा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी है। बात है, वाकई में बहुत बड़ी बात है। थैंक बहुत यू। बड़ी बात है ये। थैंक यू थैंक यू। ये जो जनगण मंगलदायक जय हे है, इसका जो थर्ड पैराग्राफ है ना, चार अंतरे हैं इसके। आप कभी पूरा सुनिएगा टैगोर का। तो इसका जो तीसरा अंतरा है, वो तीसरा अंतरा आपको ये क्लैरिफाई करके देता है कि ये जो अधिनायक है ना, वो भगवान कृष्ण है। तो ये जो पूरी इसमें प्रेज गाई गई है ना, जनमन के अधिनायक की जय बोली गई है, वो जय भगवान कृष्ण की बोली गई है कि अधिनायक वही जय। हमारे अधिनायक हैं हमारे देश के। तो उस तरह से, या नारायण की बोली गई है, आप ये समझ लीजिए। तो उस तरह से इसको बनाया गया है, इस गाने को। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रोग्राम। वैसे आज वंदे मातरम से भी शुरू हुआ था। हाँ, वंदे तो मातरम से भी शुरू हुआ। पूरा आज वंदे वंदे मातरम गा रहे हैं पूरा वंदे आजकल तो। मातरम। आजकल तो पूरा पूरा वंदे वंदे मातरम गाया मातरम गा गया। रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि पूरा वंदे मातरम गा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और वंदे मातरम जो है, देखिए, जैसे जनगण मन अधिनायक जय हे जो है, वो हमारा अम, अधिनायक जो है वो भगवान कृष्ण है या नारायण है, जैसा कि टैगोर ने लिखा है। तो टैगोर के दिल में या दिमाग में नारायण की रही होगी कि वही अधिनायक हैं हमारे इस, क्योंकि वो क्रिएटर के बाद वो सस्टेनर वही हैं, पालन पोषण वही करते हैं सृष्टि का। तो उस तरह उन्होंने लिखा होगा। लेकिन अब क्योंकि जो अ, वंदे मातरम है, वंदे मातरम तो एक तरह का देशभक्ति का, इस देश को, अपनी माटी को, अपने मुल्क को माँ समझ के कहा गया है ना। तो उसमें क्या है कि वो सारा का सारा माँ दुर्गा का है। तो उसके अगर आप बाकी के वो देखते हैं जो अंतरे हैं उसके, के बोले माँ तुम अबला, है ना, बहुबल धारिणी नीमा मारिनी। तो वो जो सारी की सारी है ना, वो सारा का सारा माँ दुर्गा के प्रेज में ही है, पूरा का पूरा। तो वो वहां पर फिर वो दुर्गा माँ की प्रेज के अंदर पूरी की पूरी वो आ जाती है, वंदे मातरम। वैसे वंदे मातरम तो क्राई सॉन्ग है। पब्लिक में वंदे मातरम को 1896 में या कौन से साल में टैगोर ने परफॉर्म करके गाया था। या टैगोर ने, हालांकि वो लिखा हुआ बंकिम का है। तो बंकिम के बंकिम। लिखे हुए गाने को टैगोर ने गाया था। वैसे जो बंकिम की कहानी है आनंद मठ की, वो अगर आप वो कहानी पढ़, आपको बड़ी अजीब बात बताता हूँ।
जो बंकिम चंद्र थे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों की सरकार के अंडर में। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, अपॉइंटेड थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बिकॉज उन्होंने पास किया था, एग्जाम्स वगैरह सारे पास किए थे और बहुत ब्रिलियंट थे। तो बंकिम चंद्र ने जब लिखने का उनको शौक हुआ और उन्होंने लिखना शुरू किया, तो उनकी जो पहली किताब है जो उन्होंने फर्स्ट लिखी हुई है वो उन्होंने इंग्लिश में लिखी हुई है। हम्म, उसका नाम है राजमोहन्स वाइफ। उसकी हम्म फर्स्ट किताब जो है उसका इंग्लिश में लिखी हुई है, राजमोहन्स वाइफ। फिर उसको बाद में उन्होंने ट्रांसलेट करके लिखा था राजमोहन स्त्री। तो उसको हम्म बाद में उन्होंने लिखा उस तरह से, लेकिन वो पहली किताब उन्होंने अपनी इंग्लिश में ही लिखी हुई है। तो और फिर उसके बाद उन्होंने वो लिखते थे इंग्लिश में भी और लिखते थे संस्कृत में भी। बहुत ज्यादा एजुकेटेड और ज्ञानी थे बंकिम जो थे, वो लिखते थे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी कहानियां तो आप बंकिम की कहानियां पढ़िए, कहीं से ला ला के छोटी 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 मिल जाएंगी आपको। मेरे पास तो कंप्लीट वर्क्स ऑफ बंकिम चंद्र हैं और मैं पढ़ता रहता हूँ, तो बहुत अच्छी लगेगी आपको। आनंद मठ पढ़ के तो एकदम गाय शरीर में गूजबम्स हो जाते हैं, इतनी अच्छी है वो कहानी। एनीवे, थोड़ी सी बात हो रही थी हमारे राष्ट्रीय गान के ऊपर, दोनों राष्ट्रीय गानों के ऊपर, वंदे मातरम और आ गई इंदिरा बहन। वो आनंद मठ के ऊपर मूवी भी आ गई है ना? हाँ, आनंद मठ तो फिल्म बनी थी ना, फिल्म बन रहा है। 52 में बनी थी ना फिल्म, अच्छा। 1952। मुखर्जी ने बनाई थी फिल्म, हिरेन नाग की डायरेक्शन। तो उसमें हेमंत कुमार का म्यूजिक था, अच्छी बनी थी फिल्म, अच्छी बनी थी फिल्म। कई गाना तो ये फेमस हुआ था लेकिन वंदे जो मातरम। हमारा इसका जो मेन ट्यून है वो वही ट्यून है जो आजकल आप सब जगह सुन रहे हो ना, लोग गा रहे हैं, वही तो वही है। उसकी मेन ट्यून है जो सब गाते थे हमेशा से। वो बचपन से ही, मेरी माँ तो बोलती थी हम जब स्कूल में बच्चे थे छोटे छोटे तब से गा रहे थे उस गाने को, उसी तरह उसी ट्यून में, वंदे मातरम को। नमस्ते नमस्ते प्रेम पीयूष जी, जी। नमस्ते इंदिरा बहन। नमस्ते। सॉरी नमस्ते। मैं पानी पूरी खाने गई थी। ओह, दैट इज गुड न्यूज, दैट इज वेरी गुड न्यूज। फ्रीडम मना रही है, फ्रीडम। हाँ, तो पानी पूरी भेल खा के आई। हाँ हाँ आज अब ये सब कुछ कीमो खाने की की दवा फ्रीडम खा है। रही हूँ। कीमो की हमारे ये मुंह में भी कीमो पानी की आ दवा गया है। हमारे मुंह में भी पानी आ गया। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खैर, आपने मिस किया, हमने सुबह अभी पहले राष्ट्रीय गान गाया, नेशनल एंथम गाया सबने। अच्छा। तो और एनी जी ने बहुत अच्छा गाया। यस तो Yes. आइए स्टार्ट ये करते याद हैं। करके बैठी थी क्योंकि मुझे प्रभा आंटी को सरप्राइज देना था, वो ही आज नहीं आई। वो आज आई नहीं, कहाँ नहीं। गई नहीं हाँ, वो? प्रभा आंटी नहीं है आज। हाँ उनके पास लैपटॉप नहीं था आज, हाँ हाँ अच्छा, उनका बेटा लेके चला गया है किसी तो काम। फोन पे आ जाती। हाँ, वो फोन पे कनेक्ट करना उनको आता नहीं है शायद, वो ज्यादा इजी है बल्कि। उनको आता नहीं होगा ना। अच्छा, चलिए, आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रोग्राम। आज हमने थोड़ा डिविएट कर लिया अपने आप को फॉर अ फ्यू मैं मिनट। टाइम पर आ गई सुनने। हाँ, थैंक यू राइट इंदिरा बहन, राइट टाइम आया इंदिरा बहन। हाँ, थैंक मैंने गोलगप्पे, मिस किया गाना एनी का। आपने हाँ, गाना मिस किया, हमने आपके गोलगप्पे मिस किए। अपने अपने नसीब की बात है, किसी को हाँ, कुछ मिलता है, किसी कल को कुछ। कल खा के आएंगे। चलिए ठीक है, लेट मी स्टार्ट, सबको म्यूट करता हूँ, फिर बातें कर लेंगे थोड़ी देर में। तो ये अ, हमने कहाँ तक किया था सब मंत्रों, हमने श्रोत्रम श्रोत्रम तक कर लिया था, है ना, पिछली बार। तो हम जो कर रहे थे अपने मंत्रों की बात, इंद्रिय स्पर्श की बातें कर रहे हैं हम ये संध्या के मंत्रों के अंदर। तो हमने पिछली बार तक श्रोत्रम श्रोत्रम तक कर लिया था, कानों तक। ठीक, कि कानों पर मेडिटेट करने से और आकाश तत्व पे मेडिटेट करने से कानों में दिव्य ध्वनि सुनाई देनी शुरू करती है। ठीक, आज हम कर रहे हैं अगली, उसके ऊपर अगली आ जाती है हमारी एक सिंगल वर्ड वाली, ओम नाभि, बस।
इसमें क्या है, सिर्फ नाभि है। अब जो नाभि होती है हमारे यहाँ पर पेट के बीच में, नाभि, नाभि नेवल, ठीक है ना, उसको नाभि कहते हैं। तो नाभि जो होती है नेवल, उसको हम कहते हैं नाभि चक्र या मणिपुर, मणिपुर चक्र कहा जाता है उसको। अगर योगिक लैंग्वेज में उसकी बात की जाए तो उसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं या नाभि चक्र कहते हैं। तो नाभि चक्र के बारे में ये बताया जाता है कि अगर नाभि चक्र के ऊपर संयम बनाने से, मतलब मेडिटेट करने से, कंट्रोल करने से शरीर का ज्ञान, उसकी बनावट और क्रिया का ज्ञान होता है। ये शरीर ब्रह्मांड का सूर्य चक्र होता है। तो ये जैसे सारे ब्रह्मांड के अंदर एक सन होता है, वो सन को कहा जाता है कि वो सूरज जो है वो इस ब्रह्मांड की नाभि है। कि सारे ब्रह्मांड के अंदर, सारी की सारी क्रिएशन के अंदर सूर्य ही एनर्जी प्रोवाइड करता है, या एनर्जी की मेन सोर्स होता है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर नाभि होती है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब ये तो पता ही है हमको कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर नेवल कॉर्ड ही लगी होती है, जो माँ के पेट से उसको मिलता है खाना वाना सब, तो उसको नाभि के थ्रू ही मिल रहा होता है, क्योंकि वही लगा होता है। तो वही उसके शरीर के अंदर सूर्य चक्र कहा जाता है, कि उसका जैसे एक पूरी क्रिएशन में सन होता है, उसी तरह से हमारे पेट में नाभि होती है, नाभि चक्र कहते हैं उसको, सूर्य चक्र। तो हमारे लिए वो, उसके ऊपर जब इंसान ध्यान लगाता है, मेडिटेट करता है या कंसंट्रेट करता है मणिपुर चक्र, नाभि चक्र के ऊपर, तो अपने सारे शरीर का उसको ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है कि मेरे सारे शरीर में, बॉडी में कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, और उसकी क्रिया और उसकी बनावट, हर चीज का उसको ज्ञान मिलता है, और उसको एनर्जी अलग मिलती है। यही वो स्पॉट है, यही नाभि ही वो स्पॉट होती है जहां पर प्राण और अपान आकर मिलते हैं दोनों। तो जो प्राण होते हैं, जिसने अपान जो अंदर आएंगे, प्राण जो बाहर जाएंगे, इनका जो मीटिंग स्पॉट है वो नाभि होती है। नाभि ही वो स्पॉट होती है जहां पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, लंग्स में नहीं होती, नाभि में होती है। जहां पर प्राण और अपान मिलते हैं, वहीं पर ऑक्सीजन जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और यहीं पर से रक्त की शुद्धि का काम स्टार्ट होता है। जितने भी बॉडी के अंदर रक्त, बॉडी के अंदर ब्लड की शुद्धि होती है, प्यूरिफिकेशन होती है, वो नाभि चक्र से ही होती है, वो नाभि मणिपुर से ही होती है, ठीक है। तो इसको पद्म दल कहा जाता है। इसके अंदर कहा जाता है कि 10, इसके जो, इसका जो योगिक तरीके से समझाया जाता है, या उसको यूं कहा जाए कि तांत्रिक समझी तरीके से समझाया जाता है, वो बताते हैं कि इसका कलर लाल होता है, रेड, और इसके अंदर एक फ्लावर की तरह की शेप होती है जिसके 10 पेटल्स होते हैं, 10 पंखुड़ियां होती हैं उसकी। तो उसको 10 पद्म दल कहा जाता है, नाभि के चक्र को। अब मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था, मुझे वो 10 पद्मों के नाम नहीं मिल रहे थे कि वो 10 पद्मों के कौन कौन से अलग अलग नाम, क्योंकि मैंने पढ़े हुए हैं, पढ़ा तो हुआ है मैंने, अभी मुझे ध्यान नहीं रहता कहाँ पढ़ा होता है और कहाँ रखा होता है, तो मुझे हर समय मिलता नहीं है। मिल गया तो बता दूंगा जरूर आपको। तो 10 पद्म दल जो होते हैं, वही बताए गए हैं कि उसमें से 10 पद्म दल जो होते हैं वो 10 भाव कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन 10 इमोशंस को ये कंट्रोल करते हैं, जो वहां पर 10 पार्ट्स होते हैं हमारे नाभि के अंदर। तो हम नाभि के ऊपर जब मेडिटेट करके उसको कंट्रोल करते हैं, तो हम उन 10 इमोशंस को कंट्रोल में ला सकते हैं। अपने 10 इमोशंस को, जो हमारे होते हैं ह्यूमंस के, जो भी हमारे शरीर के अंदर होते हैं, हमारे मन में, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू नाभि, ठीक है। प्राणायाम के द्वारा इस केंद्र का उत्थान और इसमें प्रकाश स्थापित होता है। अब जब उसमें प्राणायाम से हम इसमें कंट्रोल करते हैं, अब आपको पता होगा जो लोग कुंभक करते हैं, यानी कि जो सांस लेके अटकाते हैं, ठीक, तो वो नाभि चक्र के ऊपर मेडिटेट करते हैं, क्योंकि वो कभी तो मूलाधार के ऊपर बंद लगाते हैं, कभी गले में बंद लगाते हैं,
तो ये कभी अपने पेट पे भी, यानी कि स्वादिष्ठान के पास भी, मणिपुर पे भी अपना बंद लगाते हैं। तो जो लोग प्राणायाम लेके बंद लगाया करते हैं कुंभक का, वो उस पर मेडिटेट कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जब उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है तो फिर उसके अंदर से प्रकाश और उत्थान दोनों चीजें मिलती हैं। एनलाइटनमेंट, वहां से लाइट दिखती है, मिलती है, हमारे अंदर अनुभूति होती है, वी फील इट। और उत्थान, अपराइजिंग। अपराइजिंग कैसे होती है कि बॉडी का वेट हल्का लगता है और अपने ज्ञान की जो अनुभूति होती है वो ऐसी होती है कि मुझे ऊपर कोई लेके जा रहा है। और ये नाभि वाला जो चक्र होता है, इसमें शव आसन में प्राणायाम के द्वारा भी मणिपुरी के पद्म को जागृत किया जा सकता है। ये एक ऐसा है जिसके ऊपर अगर हम शव आसन में भी मेडिटेट करते हैं, शव आसन मतलब लेट कर, डेड मैन पोज जिसको कहते हैं, एज इफ आई एम अ डेड बॉडी, शव आसन। ठीक, शव आसन का जो पोज होता है उसमें भी अगर हम इसमें मेडिटेट करते हैं मणिपुर के ऊपर प्राणायाम करके, तो उसमें भी इस नाभि चक्र का जागरण किया जा सकता है। तो इतना तो हो गया हमारा, जब हम परमात्मा से ओम नाभि की तरह याद करते हैं। तो हम जब इंद्रिय स्पर्श करके अपनी नाभि को याद करते हैं, तो हम यही सब कुछ याद करके परमात्मा से उस नाभि में एनर्जी और सूर्य चक्र की तरह सारा कुछ मांग रहे होते हैं ईश्वर से कि हे प्रभु, मेरी नाभि को स्वस्थ बनाओ, मेरी नाभि को अच्छा बनाओ, प्रॉपर बनाओ, ताकि मैं इसमें मेडिटेट कर सकूं, उसी तरह से ध्यान लगा सकूं। ठीक, तो इसमें अगर कुछ पूछना हो अभी तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाता हूँ बृहदारण्यक में। कुछ नाभि के बारे में पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए। प्राणायाम में करवाते हैं नाभि को, हाँ बिल्कुल नाभि करवाते पर हैं। ध्यान। हाँ करवाते हैं ना। हाँ, मेरी योगा टीचर करवाती है। हाँ, वो इसीलिए करवाते हैं ताकि नाभि चक्र जो होता है वो सारी बॉडी को एनर्जी देता है ना, और वही वही कंट्रोल करता है ना आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को। तो इसीलिए इसीलिए उसके ऊपर प्राणायाम के द्वारा उस पर हम्म। कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। बिल्कुल ठीक। तो नाभि के ऊपर ध्यान करने से वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है ना? वो भी पड़ता ही है, क्योंकि वो 10 पार्ट्स जो होते हैं नाभि के, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो एक होता ही है ना, वो भी तो एक ठीक है। होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पर तो जो अनाहा उसके ऊपर का चक्र होता है हार्ट के नीचे का, जिसको हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं। जब सोलर प्लेक्सस के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं तो सोलर प्लेक्सस ही तो हमारा जठर अग्नि का केंद्र होता है ना। वो जठर अग्नि तो वहीं से आती है ना सारी। तो वहां पर उसके ऊपर भी मेडिटेट करने से सारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल होता है। ठीक है ना। जठर अग्नि मीनिंग? जठर अग्नि मतलब होता है, जठर कहते हैं पेट को। ठीक है। तो जो पेट की आग होती है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करती है, हजम करने का, खानों को हजम करने का, कंज्यूम करने का काम करते हैं, उसको जठर अग्नि कहते हैं। और अ, जो सोलर प्लेक्सस है, वो सोलर प्लेक्सस भी सन की जो अग्नि है, सूरज की, सोलर की जो अग्नि है, वो यहाँ पर क्योंकि होती है, इसलिए इस जगह को सोलर प्लेक्सस कहते हैं। वही हमारी जठर अग्नि का केंद्र होता है, जिसको हम जठर अग्नि का केंद्र कहते हैं। तो नाम इन्होंने सब वहीं से बोरो करके रखे हुए हैं। जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने बृहदारण्यक का हमने देखा था कि हमने कर लिया था नंबर 8, है ना, नंबर 8, कंडिका 8। प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण, कंडिका 8। कंडिका 8 में हमने देखा था कि अभी तक हम देखते आ रहे थे कि अलग अलग इंद्रियों पर बातें हो रही थी, कि चक्षु की बात हुई, वाणी की बात हुई, फिर श्रोत्र की बात हुई, फिर ये सब चीजों की बात, मन की भी बात हुई। तो ये सब चीजें, इंद्रियां वो हैं जो कि हम लोग प्रकृति से बोरो करते हैं। ये सारी इंद्रियां हम प्रकृति से बोरो करते हैं, हम मन भी प्रकृति से ही बोरो करते हैं। कॉस्मिक
जो कॉस्मिक माइंड होता है, उस कॉस्मिक माइंड से हम अपने माइंड को बोरो करते हैं। ठीक, हम अपना मन बोरो करते हैं। और ये क्योंकि हम प्रकृति से बोरो करते हैं, तो ये प्राकृतिक आकर्षणों की तरफ खिंच जाता है। प्राकृतिक नेचुरल अट्रैक्शंस की तरफ, जो वर्ल्डली मटेरियल अट्रैक्शन होते हैं, उनकी तरफ खिंच जाता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो क्योंकि ये उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर होता ये है कि ये मैनिपुलेट हो जाता है, इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ जाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, लालच में, लोभ में आ जाता है, या यूं कहा जाए कि ये अपने किसी ना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये हमने देखा अभी तक। तो अगर हमको दिव्य शक्तियों को, अपने अंदर की दिव्य भावना को, अपने अंदर के देव को जगाना है और अपने अंदर के असुर को मारना है, तो ये इंद्रियां जो हमारी हैं, ये हमेशा हमको हेल्प नहीं करेंगी, क्योंकि ये भटक जाएंगी। और ये भटक ही इसीलिए जाएंगी क्योंकि ये बनी ही प्रकृति के द्वारा है। तो यू आप ये कह सकते हैं कि जिस चीज की ये बनी हुई है, ये उस चीज की तरफ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो रखेंगी, अपना जरूरी रखेंगी अट्रैक्शन। तो ये क्योंकि उस तरफ अट्रैक्शन रखती हैं, तो बहुत इजीली उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये इजीली डिस्ट्रैक्ट होने वाली चीज, अब आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देने पर या मन लगाने पर आप सोचेंगे, तो आपको दिखेगी ये बात कि कोई भी ऐसी चीज जो होती है, अब आप आंखें आपकी देख लीजिए, आपने आंखें बंद कर ली, अपनी आंखें बंद करके आप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। आप ईश्वर का ध्यान करने के लिए आपने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आपको लग रहा है बड़ा सुख है, आंखों को कोई डिस्टरबेंस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपने बिल्कुल आराम से आंखें बंद करके ईश्वर का जाप करना शुरू कर दिया। आप जैसे ही थोड़ी सी आंख खोलते हैं, जो आंखें हैं वो किसी ना किसी सीन के देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, उनको एक सेकंड नहीं लगता डिस्ट्रैक्ट होने में। और जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट होती हैं, आपके मन को अपने साथ डिस्ट्रैक्ट कर लेती हैं। तो जितनी भी ऐसे प्राकृतिक चीजें हैं, जो इंद्रियां हमारी प्रकृति से बनी हुई हैं, वो सब इसी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और डिस्ट्रैक्ट होने के कारण फिर उनके अंदर जो भावना होती है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, और तभी हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियां जागती हैं, और देवीय प्रवृत्तियां, दिव्य प्रवृत्तियां हमारी जो हैं, हमारी जो एटीट्यूड्स हैं, वो खत्म होने लगते हैं, डिफीट हो जाते हैं। ठीक, हमको यही समझाया गया अभी तक। बृहदारण्यक उपनिषद हमको यही मैसेज दे रहा है, यही समझा रहा है अभी तक। बड़ा ही सिंपल, लेकिन बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ये बातों का, बहुत सॉलिड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। इस चीज को डिनाई कोई नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। जो प्रिंसिपल बताया गया है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब यहां पर अगली बात उन्होंने ये बताई, अब 7वें 8वें में आकर हमको ये बता रहे हैं कि इसके बाद जो देव हैं, उन्होंने परमात्मा का नाम लेने के लिए प्राणों को चुना। जब उन्होंने प्राणों को चुना, तो उनको ये पता चला कि हम प्राणों के द्वारा ही परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का नाम ले सकते हैं, ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं, तब हम अपनी आसुरी शक्तियों को डिफीट कर सकते हैं। और उन्होंने परमात्मा का, यानी प्राण का नाम, प्राण का सहारा लेकर उन्होंने ईश्वर को याद किया और आसुरी शक्तियों को डिफीट कर दिया। करेक्ट। अब यहां पर क्यों कहा गया ये? क्योंकि सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमको सामने समझ में आ जाता है, वो यही आता है कि प्राण तो परमात्मा के दिए हैं ना, वो तो प्रकृति ने नहीं दिए आपको। क्योंकि प्राण प्रकृति ने नहीं दिए, प्रकृति के द्वारा बनाए हुए नहीं हैं, आपने प्रकृति से बोरो नहीं किए, उनके ऊपर प्रकृति का कंट्रोल नहीं होता, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। वो प्राण दिए ही परमात्मा ने हैं। तो इसीलिए परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए प्राण सबसे आसान तरीका है,
तभी तो हमारा सारा का सारा योग दर्शन प्राणायाम की बात करता है ना। तभी तो कहता है प्राणों के द्वारा ही संचालन करो। तो मन को भी कंट्रोल करने के लिए तो प्राण को ही यूज किया जाता है ना। उसी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भी प्राण को ही यूज किया जाता है, कि प्राणों के द्वारा ही आप इंद्रियों को कंट्रोल कर सकोगे, प्राणों के द्वारा ही आप मन को कंट्रोल कर सकोगे, प्राणों से ही आप बाकी भी सब अपनी भावनाओं को, इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। तो प्राणों का सहारा लो तो ईश्वर तक पहुंच सकते हो। तो प्राणायाम वही है जो कि हम ईश्वर के दिए हुए प्राणों से अपने शरीर के अंदर अलग अलग इंद्रियों को, अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। उसी को हम प्राणायाम, आयाम, आयाम मतलब रूटीन, आयाम मतलब रूल्स रेगुलेशंस, और प्राण की रेगुलेशन और रूटीन जो होती है उसको हम प्राणायाम कहते हैं। ठीक। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम प्राणों के द्वारा करते हैं उसको हम प्राणायाम कहते हैं। तो वो प्राणायाम करके ही हम ईश्वर को सच्चे मन से, सच्चे तरीके से याद करके उनका नाम, उनका स्मरण ले सकते हैं। ये इन्होंने बताया अभी तक। उसके साथ इन्होंने ये समझाया हमको कि प्राण जो हैं वो मुख में रहते हैं, मुंह में रहते हैं। मुंह में रहते हैं क्योंकि मुंह में कैविटी है, मुंह में जगह है। जो नाक होती है, नाक में रह तो सकते नहीं, या जाएंगे या आएंगे, टिकेंगे तो है नहीं। तो प्राण मुंह में टिके रहते हैं, तो इसीलिए उनको यहाँ पर कहा गया है कि वो आया अयास्य हैं, अयास्य। अयास्य का मतलब होता है अयस जो मुंह में रहता है, आस्य जो बैठा होता है। तो यहां पर कहा गया अयास्य, वर्ड यूज किया गया अयास्य, संस्कृत का शब्द अयास्य, मतलब जो मुंह में बैठा होता है वो अयास्य होता है, मुख निवासी, मुंह में रहने वाला, अयास्य। ठीक। फिर बताया उसको दूसरा नाम अंगिरस। अंगिरस का मतलब होता है वो जो हर एक अंग को, बॉडी के हर पार्ट को रस प्रोवाइड करता है। तो पर प्राण ही तो है ना जो हर एक बॉडी को, पूरी बॉडी के हर टुकड़े को, हर जगह को रस प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, शक्ति प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए उनको अंगिरस कहा गया। तो प्राण वो हैं जो कि मुंह में रहते हैं और हर एक बॉडी के पार्ट को रस प्रोवाइड करते हैं। ये वही प्राण है। तो उन प्राणों के द्वारा जिससे हम परमात्मा की स्तुति कर सकते हैं, अपने अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों को डिफीट कर सकते हैं, या यूं कहा जाए कि सारी की सारी क्रिएशन के अंदर जो परमात्मा के प्राण हैं वही आसुरी क्रिएशन को डिफीट करते हैं। वही हैं जो कि बुरी किसी भी चीज को डिफीट करते हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि जैसे हम ये समझते हैं कि जो प्राण होते हैं, प्राणों को सूर्य की किरणें कैरी करती हैं। हम पढ़ चुके हैं पहले ये चीज। सूरज की जो किरणें होती हैं वो प्राणों को कैरी करती हैं और धरती में बांटती हैं। तब आप देख लीजिए कि रात भर के अंदर जितनी भी उल्टी सीधी चीजें उगती हैं, पैदा होती हैं, ग्रो होती हैं, सड़ती हैं, वो जैसे ही सुबह उठ के धूप पड़नी शुरू होती है उनके ऊपर, वो ठीक होनी शुरू हो जाती है, वो करेक्शन शुरू हो जाती है उनकी। वही बात ना, कि जो प्राण होते हैं वही रेक्टिफाई करते हैं हर चीज को। तो परमात्मा की क्रिएशन में भी प्राण रेक्टिफाई कर रहे हैं हर चीज को, जैसे हमारे शरीर के अंदर करते हैं। उसी तरह से प्राण ही रेक्टिफाई करते हैं हमारे शरीर के अंदर हर चीज को। तो प्राण ही हैं जिनके सहारे हम अपने अंदर के असुर को दबा सकते हैं, क्योंकि सारी क्रिएशन में भी ऐसा ही होता है। तो अपने अंदर की क्रिएशन, अपने अंदर की बुराइयों को भी हम प्राणों के सहारे ही दबा सकते हैं। तो प्राणों का सहारा लीजिए। प्राणों के सहारे अपनी इंद्रियों को भी समझाइए, अच्छा करिए, और प्राणों के सहारे ही अपने आपके परमात्मा की तरफ पहुंचने की चेष्टा करिए, परमात्मा को पाने की चेष्टा करिए। ये अभी तक हमको इसमें बताया गया 8वें मंत्र तक, 8वें कंडिका तक। ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर देखते हैं, 9 और 10। ये बड़ी सिंपल सिंपल है। चलिए इनको पढ़ते हैं।
तो अलका जी आप पढ़ के सुना सकती हैं हमको 9, या कि अभी प्रॉब्लम है? कोई भी पढ़ते थे। पढ़ाइए, हम पढ़िए, हमको 9 नंबर सुनाइए। ब्राह्मण ते कंडिका नो सा व एषा देवता दूरनाम दूरम ही अस्या मृत्युदरम हवा अस्मान् मृत्युर्भवति य एवं वेद। वेरी गुड। देखिए कितनी सिंपल बात कही है यहाँ पर। ये कहते हैं इस प्राण देवता को दूर भी कहते हैं। ठीक। दूरम, दूरम मतलब डिस्टेंट, फार, दूर, जो बहुत दूर होता है। इस प्राण देवता को दूर भी कहते हैं। मृत्यु प्राण से दूर भागती है। ठीक। जो इस रहस्य को समझता है उससे मृत्यु भी दूर ही रहती है। अब ये देखिए, यानी कि जब तक प्राण है तब तक मृत्यु नहीं होगी, यही बताया गया ना। मृत्यु प्राणों से दूर भागती है, यानी कि प्राण है तो मृत्यु उसके पास नहीं आएगी। तो प्राणों का ही तो पोषण पालन करिए, प्राणों की ही पूजा करिए, प्राणों की ही तो मांग करिए परमात्मा से कि हे परमात्मा, मुझको जब तक प्राण दोगे तब तक मुझको मृत्यु नहीं आएगी। करेक्ट, यही बताया गया ना। तो जो प्राण की भक्ति करेगा, जो प्राणों के साथ एनरिच्ड होगा, जिसके पास प्राण होंगे, उससे मृत्यु दूर रहेगी। ये बता दिया गया यहाँ पर। अब ये कहा जा सकता है कि जो ये मंत्र हमको, ये वाला जो कंडिका है, ये हमको ये बता रही है कि जो प्राणों को, प्राण जिसके पास होंगे। ठीक। अब इसको आप दूसरी मेटाफर से समझ लीजिए आप। तो ये समझ लीजिए कि प्राण जिसके पास होंगे मतलब परमात्मा, या परमात्मा का नाम जिसके पास होगा, परमात्मा रूपी शक्ति प्राण की जिसके पास होगी, कि जो परमात्मा के प्राणों से, प्राणों के द्वारा परमात्मा से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको इस मृत्यु वाले दुनिया में आना ही नहीं पड़ेगा, उसको इसमें रहना नहीं पड़ेगा, उसको ये जन्म मरण नहीं छुएगा, उसको मरना नहीं पड़ेगा बार बार। तो जो प्राणों के सहारे रहेगा, जिसके पास प्राण रहेंगे, यानी कि प्राणनाथ परमेश्वर रहेगा जिसके साथ, उसको जन्म मरण की, मृत्यु की चिंता नहीं होगी। क्योंकि मृत्यु जो है वो प्राणों से दूर भागती है। क्योंकि मृत्यु का प्राणों से कुछ सामना आमना सामना कनेक्शन है ही नहीं। मृत्यु है ही वही जहां प्राण नहीं होते, जहां प्राण नहीं होते वहीं मृत्यु होती है। तो जहां भी प्राण होंगे वहां मृत्यु नहीं होगी। तो अगर जहां हमको ये समझ में आ जाता है, आपको हमको सबको समझ में आ जाता है कि जहां जब तक प्राण है तब तक मृत्यु नहीं है, तो हम क्यों नहीं उस परम पिता परमात्मा जो कि प्राण का स्वरूप है उससे जुड़ते, ताकि वही तो है जो प्राण है ना, अल्टीमेट प्राण तो वही है, अल्टीमेट फाइनल तो वही प्राण है ना। तो अगर हम उससे जुड़ेंगे तो हमको फिर ये मृत्यु छू के भी नहीं जाएगी। ठीक। ये समझाया हमको 9 नंबर की कंडिका ने। ये दोनों बातें हमको बताई हैं। अगले 10 पे आ जाएं कि कुछ पूछना है इसके बारे में, 9 के बारे में कुछ और समझना है यहाँ पर। क्वाइट क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। हाँ पीयूष कहती। जी, आ, ये प्राण जैसे आपने बताया उसका स्थान मुख में है, तो हम तो अभी तक यही सुना करते थे कि प्राण और परमेश्वर हृदय में रहते हैं। तो इसमें कुछ अंतर है दोनों की परिभाषा में? नहीं, परिभाषा में अंतर कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो हृदय में रहता है और परमात्मा आत्मा के साथ रहता है। ठीक है। लेकिन संचालन करने के लिए प्राणों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो हर जो शरीर के संचालन की आवश्यकता प्राणों के द्वारा होती है, क्योंकि पूरी जो बॉडी है उसका संचालन कहीं से तो होगा ना। तो संचालन का जो मेन केंद्र है उसके एडाप्शन करने का, तो वो मुख है।
तो प्राण मुख के द्वारा ही बॉडी को संचालन करते हैं। अब ये तो आप कह नहीं सकते कि जो प्राण है वो सिर्फ हृदय में ही रहते हैं, क्योंकि अगर वो केवल हृदय में रहेंगे तो फिर इनका पहला जो श्लोक है, पहला जो कंडिका है जिसमें अंगिरस कहा गया है, फिर वो डिफीट हो जाएगा, क्योंकि वो सारे हर अंग का रस प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो है नहीं कि वो सिर्फ हृदय का रस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इस बात को समझाया गया है। तो मृत्यु के समय तीन चीजें हैं जो शरीर से निकल जाती हैं, प्राण, आत्मा और परमात्मा, जी बिल्कुल, एक साथ, बिल्कुल ठीक बात, जॉइंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। ठीक, ये अच्छा वो स्पष्ट किया, क्योंकि अभी तक हमें समझ रहा था कि सिर्फ आत्मा और परमात्मा ही शरीर से निकल जाते हैं, पर यहाँ प्राण भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है जी भाग। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए। जी, थैंक यू। और कोई कुछ पूछेंगे अभी इसके बारे में? तो आगे बढ़ जाए। तो नंबर 10 कोई पढ़ पीयूष लेते हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी, इंदिरा बहन। वो आपने बोला था आत्मा दूसरा शरीर चुन लेती है जाते वक्त। जी जी। वो सभी हर बार ऐसा होता है? ये कई देखिए, आत्माएं कई आत्माएं घूमती रहती हैं थोड़े समय। मुझे नहीं पता कि घूमती हैं कि नहीं घूमती हैं, पर मुझे ये पता है कि कुछ आत्माओं को कुछ देर के लिए मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। मतलब ये है कि कुछ आत्माओं को, जब हमारे और आपके टर्म्स में अगर इसकी बात की जाए कि भाई अगले 50 साल, अगले 100 साल, अगले 300 साल जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो 300 साल का मोक्ष प्राप्त हो गया। तो मोक्ष प्राप्त जब होती है तो वो आत्माएं ऊपर चली जाती हैं, द्यूलोक में या अंतरिक्ष लोक में, वहीं बैठी रहती हैं। और जो आत्माएं जिनको मोक्ष नहीं प्राप्त होना होता, उनका शरीर का चयन तो इमीडिएटली हो जाता है। जब वो शरीर छोड़ती हैं तो अगले शरीर का चयन ऑलमोस्ट इमीडिएटली हो जाता है। अब उसमें 3 दिन, हमारे 3 डेज लगते हैं या 7 डेज लगते हैं, तो इट इज ओनली मैटर ऑफ आवर डेज एंड आवर टाइम। वो परमात्मा के लिए या आत्मा के लिए या क्रिएशन के लिए वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन का कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज टाइम इज ओनली आवर कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट है, उनका नहीं। तो ये समझना चाहिए। और अगर ये कहा जाए कि कोई आत्मा ऐसी है जो कि जन्म नहीं लेती, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ घूमती है। वो हो सकता है अलग अलग योनियों में घूमती रहती हो, कभी किसी तरह से जन्म ले रही हो, कभी किसी तरह जन्म ले रही हो। कभी मच्छर का जन्म ले लिया तो 2 दिन बाद फिर मर गई, और फिर कोई और मच्छर का जन्म ले लिया, फिर 2 दिन बाद मर गई, और फिर 2 बार। तो इसी तरह घूमती रहती होगी फिर आत्मा। ठीक है ना इंदिरा जी? हम्म। क्लैरिफाई हो रहा है ना? हाँ। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। और कोई कुछ कहेंगे, इसमें कुछ पूछना है? तो आइए नंबर 10 भी पढ़ लेते हैं। तो अलका जी हमको नंबर 10 कंडिका भी पढ़ के सुना दीजिए। ब्राह्मण 3 कंडिका 10। सा व एषा देवता एतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युं पहत्ते यत्र आसां दिशामंस्तद् गमनाच्कार तदासां पाप्मनो विनिदतास्मां जन्म न एयति नेयान्नेत पाप्मानं मृत्युं ववाया नेति। थैंक यू वेरी मच। देखिए कितने इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज किए हुए हैं इसमें। ये हमको कहता है नंबर 10 कि प्राण देवता ने इंद्रियों के पापों को, जो कि उनकी मानो मृत्यु हैं, उनमें से हटाकर जहां इन दिशाओं का अंत है वहां पहुंचा दिया। वहां इनके पापों को ले जाकर रख दिया। पापी लोग लुके छुपे ही तो रहते हैं, मानो दिशाओं के अंत में रहते हों। ऐसे जनों के संसर्ग ना करें, ना ही ऐसी जगह जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि पाप का जो मृत्यु रूप है उसका संसर्ग आपके साथ हो जाए। अब ये एक मॉरल लेसन हमको बता रहा है
देखिए ये कंडिका हमको क्या कहती है। ये कहती है कि जो प्राण के देवता होते हैं वो इंद्रियों के अंदर जो पाप होते हैं, जब हम प्राणों के द्वारा, प्राणों के थ्रू अपनी इंद्रियों का प्यूरिफिकेशन, करेक्शन करते हैं, तो पापों को वो दूर दूर हटाकर दिशाओं के एंड में जाके खड़ा कर देते हैं। दिशा का अंत मतलब लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ जो भी आप समझ लीजिए, एकदम दूर हटा देते हैं। तो मतलब यही है कि इंद्रियों का प्यूरिफिकेशन प्राणों के द्वारा ही होता है। और जब हम प्राणों के द्वारा इंद्रियों को प्यूरिफाई करते हैं तो वो इंद्रियों के अंदर जो पाप होते हैं, उनके अंदर जो मैलिस होती है, उस चीज को वो दूर हटाकर, बहुत दूर निकालकर अलग अलग जाके खड़ा कर देते हैं। ऐसा जैसे कि मानो दिशाओं के अंत में खड़ा कर दिया हो। क्योंकि जो पाप करने वाले लोग होते हैं वो भी तो छुप कर ही पाप किया करते हैं ना। वो तो सामने नहीं ना करते, वो तो लुक छुप कर ही पाप करते हैं ना। तो वही हो गया ना कि लुक छुप कर पाप तो तभी करते हैं क्योंकि वो दिशाओं के अंत में पहुंचे हुए हैं, सामने प्रकट नहीं होना चाहते, सामने आना नहीं चाहते। इस तरह से प्राणों ने व्यवस्था कर दी है कि जो पाप करते हैं वो हमेशा छुप के लुक कर ही करते हैं, सामने सामने नहीं करते। क्योंकि सामने नहीं करते, ये प्राणों ने ही उनके साथ व्यवस्था की हुई है, हमारी इंद्रियों के साथ। तो ये कह रहे हैं कि जब इस तरह होगा तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों का, जो कि उन छुप कर और लुक कर काम करते हैं, ऐसे लोगों का संसर्ग मत करिए, उनका साथ मत दीजिए, उनकी कंपनी मत रखिए। क्योंकि उनकी, उन लोगों की कंपनी के साथ साथ पाप की कंपनी भी आपको मिल जाएगी। आपके पास पाप भी जुड़ जाएंगे साथ साथ। ये बता रहा है हमको कंडिका नंबर 10। तो ये बड़ी सिंपल और बड़ी फ्रैंक तरीके से ये बोल रहा है हमको कि जिस तरह से जो इंद्रियां हैं हमारी, जब इंद्रियों को हम प्राणों के द्वारा, इनके अंदर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये परमात्मा ने दिया है कि जब मैं तुमको प्राण दूंगा तो वो प्राण ही तुम्हारे अंदर ये एक भावना, एक एक फीलिंग क्रिएट करेंगे कि जैसे ही तुम्हारे अंदर कोई पाप आएगा या गलत भावना आएगी तो तुम लुक के या छुप के काम करोगे, क्योंकि तुम दिशा के अंत में जा रहे हो। You will hide at the end of the period or day or time and then do it. और क्योंकि वो छुप के करने वाला काम है तो वो पाप है। और उन लोगों से जो छुप के काम करते हैं बच के रहो, क्योंकि तुम उनका साथ दोगे तो तुम भी उसी तरह छुप जाओगे, जैसे कि तुम भी उसी उसी तरह उनके जैसे हो जाओगे जैसा उनके पास पाप है। किसी मनुष्य का साथ देते देते पाप का साथ शुरू हो जाएगा। ठीक। आइए दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं इसके ऊपर। पीयूष जी, कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। पीयूष जी, इसमें जो इंद्रियां हैं वो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां 10 के 10 हैं। प्राइमरीली तो कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, प्राइमरीली क्योंकि ज्ञान ज्ञान है। इंद्रियां ही तो कर्म करवाएंगी ना। हाँ जी। प्राइमरीली तो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म तो वही कराएंगी। ठीक है ना। क्योंकि अभी तक तो हमने जो अभी तक बात की है प्राणों से पहले, वो हमने सिर्फ ज्ञान इंद्रियों की बात की है। ठीक है ना। तो हाँ जी। प्राइमरीली तो ज्ञान इंद्रियां हैं, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों के अंदर पाप आएगा तो अभी तो कर्म इंद्रियों से पाप करवाएंगी ना। तो ज्ञान इंद्रियां इज द सोर्स। करेक्ट। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस सोर्स तो ज्ञान इंद्रियां ही है। आइए दूसरी ट्रांसलेशन देख लेता हूं, फिर बात करता हूं और आपसे। The deity, that is the Devta, was called Dur because death kept himself at a distance from him or far from him. One who knows this secret, death verily keeps away from him. The deity, having taken away the evil of those deities, that is death, sent it to where the end of the quarters of the earth is.
There he deposited all the sins. And for this reason, no one should go to a person, and no one should go to that distant end, the quarters of the earth, lest he meets the evils there or meets the death there. अब यहां पर मजे की बात यह बताई गई है कि जो नेचुरल इंद्रियां हैं, उन नेचुरल इंद्रियों के अंदर जो गुण होते हैं, उन गुणों से जब पाप की बात आती है तो मनुष्य को पाप करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। पाप करने के लिए भी थोड़ी दूर तक तो जाना ही पड़ता है कि वहां जाकर मैं पाप करूंगा। ठीक, आइए इसको अगले पढ़ते हैं, नारायण स्वामी को। ये कहते हैं 8वीं और 9वीं कंडिका में प्राण के गुणवाचक नाम दिखलाने का तात्पर्य ये है कि प्राण के गुण धारण करने से उन गुणों का धारण करने वाला भी उन्हीं गुणों वाला हो जाता है। अयास्य मुंह में रहने वाले प्राण के गुण निष्क्रमता के साथ अपने कर्तव्य के पालन करने से कोई भी व्यक्ति मुख्य स्थान प्राप्त करने वाला हो जाता है। शरीर में मुख की मुख्यता है, इसीलिए समाज में उस व्यक्ति का निवास स्थान भी मुख्यता हो जाया करता है। मुख्य शब्द मुख से ही बना है। देखिए इसकी ट्रांसलेशन का मतलब देखिए। अगला, अंगिरस, अंगों का रस वाला प्राण से एक में वर्णित गुणों के धारण करने से धारण करने वाला भी समाज में रस सार के जैसा हो जाता है। दूरम प्राण का उच्च गुणों के कारण उससे मृत्यु दूर ही रहा करती है। जो विद्वान उन्हीं गुणों को धारण कर लिया करता है उससे भी मृत्यु दूर हो जाती है, अर्थात वो मौत के बंधन से छूट जाया करता है। अब ये बता रहे हैं आपको, नंबर 1 पहला जो बता रहे हैं आपको, मुख। अब यहां पर ये बता रहे हैं कि जिस तरह से मुख वर्ड मुंह के लिए होता है, उसी तरह मुख शब्द से मुख्य बना है ना। मुख्य मतलब होता है मेन, इंपॉर्टेंट, ठीक, बड़ा। तो जो मुख्य, अगर जो प्राण वाला मनुष्य होता है इस चीज को फॉलो करता है, वो सोसाइटी का मुख बन जाता है, वो पूरी सोसाइटी का मुख्य इंसान बन जाता है। तो सोशल फैब्रिक में भी वो मुंह का काम करता है, जैसे कि आपकी बॉडी में कर रहा होता है। तो आपकी बॉडी का एक मुख है जो कि मुख्य पार्ट है जिसमें से प्राण आते हैं। उसी तरह पूरी सोसाइटी में भी वो मनुष्य जो प्राणों को फॉलो करता है, चलता है, वो सोसाइटी का मेन पर्सन बन जाता है। और जिस तरह अंगिरस हर एक बॉडी में रस पहुंचाता है, उसी तरह वो मेन इंसान भी सारी सोसाइटी का भला करता है। हर एक सोसाइटी में हर जगह वो रस पहुंचाता है, ज्ञान का रस पहुंचाता है, वो ज्ञान बांटता है। तो ज्ञान बांटने से वो सोसाइटी का, समाज का अंगीरस बन गया है। आपके पूरे ग्रुप का, आपके पूरे समाज का, आपकी पूरी सोसाइटी का वो अंगीरस बन गया है, क्योंकि वो ज्ञान का रस बांट रहा है। और फिर इन्होंने कहा कि जिस तरह से प्राणों से मृत्यु दूर रहती है, उसी तरह से उस मनुष्य के ज्ञान से मृत्यु दूर रहती है। क्योंकि जो ज्ञान वो बांटता है वो मृत्यु को पार करके भी आपके साथ हमेशा रहता है। वो ज्ञान कभी मरता नहीं है, उस ज्ञान की कभी मौत नहीं होती। ज्ञान मृत्यु के बियॉन्ड, उस ज्ञान को मृत्यु छू ही नहीं सकती। ठीक, इन्होंने ये एंगल समझा दिया इन तीनों वर्ड्स का। ठीक है ना। अगला भी देख लेते हैं कि 10 क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं इस कंडिका में पाप का स्थान, दिशाओं का अंत बतलाया गया है। प्राण ने अपने गुणों की प्रबलता से इंद्रियों के पाप रूपी मृत्यु को दिखा के अंत में पहुंचा दिया, अर्थात क्रियात्मक रूप से उन्हें शिक्षा दे दी कि उन्हें अपने अपने व्यवहारों में सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि सीमा का उल्लंघन किया तो फिर पापी बनना पड़ेगा। यहाँ पाप का परिणाम सीमांत में जाने की गई है। सीमा के अंदर रहना पुण्य और सीमांत में जाना ही पाप है। फूल्स गो टू द एक्सट्रीम, ये कहावत प्रसिद्ध ही है। कंडिका के
अंत में आम शिक्षा ये दी गई है, किसी को भी सीमांत में रहने वाले पापियों से न मिलना चाहिए। सीमांत में जाना चाहिए जिससे वे पापी और पाप दोनों ही संसर्ग में ना आए, उनसे बचे रहें। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जब बताया गया कि पाप उनको दूर कर देते हैं, तो यहाँ ये बताया है कि एक्सट्रीम लिमिट्स तक हटा देते हैं। मतलब कि इंद्रियों को किसी न किसी एक्सट्रीम लिमिट तक जाना पड़ता है पाप करने के लिए। अपने डिसेंसी की लिमिट को क्रॉस करना पड़ता है। जो होना चाहिए उस हर लिमिट को जब तक वो इंद्रियां क्रॉस नहीं करेंगी, वो प्राण पाप नहीं करेंगी। तो ये पाप करने की जो लिमिटेशंस हैं, या एक सीमा है, या एक बाउंड्री लाइन है, वो बाउंड्री लाइन जो बनाई हुई है प्राणों ने बनाई है, जब उसको क्रॉस करते हैं तभी पाप होते हैं। तो उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस मत करिए। यही इन्होंने यहाँ बताया है कि उल्लंघन करने के लिए तो, यानी कि क्रॉस करने के लिए तो सीमांत होना पड़ता है, लिमिट के एंड तक जाना पड़ता है। तो जब लिमिट के एंड में जाएंगे तभी पाप होगा। मतलब अच्छाई की, डिसेंसी की, जो आपका होना चाहिए, जैसा होना है, उस चीज की लिमिट जो होती है उसकी एंड में पहुंच जाइए। वही बात हुई ना कि जब तक मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरे बोलने की एक लिमिट है। लिमिट का एंड क्या है? जब मैं उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू करूंगा, गालियां देना शुरू करूंगा, बकवास करना शुरू करूंगा, मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर गया ना। तो जैसे ही मैं अपनी लिमिट को क्रॉस करूंगा, मैं पाप को पकड़ लूंगा। पाप का संसर्ग कंपनी मुझे मिल जाएगी। तो पाप को पकड़ने के लिए एक सीमा है, एक लिमिट है जिसको क्रॉस करना पड़ता है। उसका मतलब यही है कि हर एक चीज की जो सीमाएं बांधी हुई है ना, हर एक चीज की जो एक पेरीफेरी, एक सर्कल बना है ना, जब तक आप उस सर्कल को फॉलो करते हो, डिसेंसी के सर्कल को, तब तक आप पाप में नहीं बंधते। और फिर ये बताया गया है कि जो भी उस पाप के संसर्ग में होते हैं, उसकी कंपनी में होते हैं, उनसे भी बचिए। क्योंकि जब आप उनका साथ देंगे तो आप भी उस सीमांत को क्रॉस कर चुके, तभी तो आप उसका साथ दे रहे हो। हम्म आप जिसका साथ दे रहे हो तभी दे रहे हो जब आपने भी वो लिमिट क्रॉस कर ली, वरना तो आप साथ भी नहीं दोगे। तो जब आपने लिमिट क्रॉस कर ली तो आपने भी तो पाप का साथ दे दिया ना। तो ये देखिए, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कॉन्सेप्ट से हमको ये बात इस तरह समझाई गई है। ठीक है, अब इसको और समझाऊं कुछ डिटेल में, या हाँ पूछिए, कुछ पूछना हो तो पूछिए, पीयूष जी, पूछने के थ्रू बात समझ में आ जाएगी। पीयूष जी, ऐसा है कि अगर देखा जाए ग्लोबली, हॉलिस्टिक पॉइंट से, तो पाप की डेफिनेशन अलग अलग कल्चर में अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर भारत में कहते हैं कि माता पिता का ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, और विदेशों में खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कहते हैं कि नहीं, वो पेरेंट्स खुद कहते हैं कि 18 साल का बच्चा हुआ तुम घर से निकल जाओ। और वो फिर फादर्स डे में कुछ एक फूल भेज देगा या जो भी करेगा, पर वहां पर वो उन लोग पाप नहीं समझते। नहीं, यहाँ तो पर देखिए, देखिए केतु जी, यहाँ पर बात यह है कि जब आपको इस तरह से मैसेज पाप की लेनी होती है ना, तो आपको बेसिक्स को समझना पड़ेगा पहले, सोशल फैब्रिक को समझने से पहले। राइट, मतलब ये है, जो बेसिक्स हैं कि मैंने आपका खून कर दिया, वो सब जगह पाप है। हम्म चाहे आप अमेरिका में रहते हो, और चाहे इंडिया में रहते हो, और चाहे कहीं भी रहते हो। राइट, मैंने चोरी कर ली, वो सब जगह पाप है। मैंने किसी औरत की इज्जत खराब कर दी, वो सब जगह पाप है। हम्म जो बेसिक्स है ना, जो कि मॉरल्स की बेसिक है, वो तो पाप हर जगह पाप है। वो तो इंद्रियों से ही पाप बने हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने बेटे को बोला कि तुम 18 के हो गए हो, घर से चले जाओ, इसमें इंद्रियों का साथ उतना नहीं है जितना कि एक सोशल फैब्रिक है, कि सोसाइटी में एक चीज चल रही है, वो मैंने मान ली। राइट, हम्म राइट, हम जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर, हम बेसिक्स को इंद्रियों से जोड़कर देख रहे हैं।
हम्म, करेक्ट। क्या? तो अगर आप इंद्रियों से जोड़ के समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मॉरल्स दुनिया में सब जगह हैं, हर सोसाइटी में है, वो मॉरल्स हैं। वो पाप हर जगह पाप है। हम्म, अब जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में ये तो आम बात होती है कि देयर इज ए लिव इन रिलेशनशिप, जो कि भारत में इट्स जस्ट इवॉल्विंग। तो काफ़ी कल्चरल डिफरेंस हो जाता है इसमें। तो वहाँ वो उसको पाप नहीं मानते, यहाँ पाप नहीं मानते थे, परंतु बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन एंड द टेक्नोलॉजी एंड अदर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे इट इज़ गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए देखिए, जो विवाह है, शादी जो है, मैरिज, वो भी तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, सोसाइटी के बनाए हुआ नियम है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि सोसाइटी के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, पर हम जब एक साथ रह रहे हैं तो हमने सोच लिया आज से हम एक साथ रहेंगे तो हो गई हमारी शादी। चाहे हम उसको एक प्रोग्राम के हिसाब से उस फंक्शन को करें या ना करें, वो तो डजंट मेक अ डिफरेंस। हो तो गई ना। फिर वही जो जो एक साथ रहते हैं वो भी तो उसी तरह से टूट जाते हैं या एक दूसरे से बिखर जाते हैं, या उनमें भी प्रॉब्लम हो जाती है जब कोई तीसरा पार्टनर बीच में आ जाता है। राइट। तो वो तो एक ही बात हो गई ना भाई, कि जैसे हमारी शादी टूट गई क्योंकि कोई तीसरा आ गया, तो यहाँ उस रिलेशन में भी तो हो जाता है। ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ तो पर जो इंडिकेशन है ना पापों की, वो मॉरल्स हैं। वो इंद्रियों से कनेक्टेड मॉरल्स हैं, कि जो इंद्रियां हैं वो किस तरह कंट्रोल करती हैं और उसके मॉरल्स क्या है। तो सोशल फैब्रिक जो भी है, तो दैट सोशल कम। सोशल फैब्रिक्स एंड सोसाइटी कैन कीप चेंजिंग, या और उसकी अलग अलग जगह दुनिया में अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए देखिए, जब आपकी शादी हुई तो आपको कहा कि आप जाइए और एक, हम लोग लड़की देखने जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलिए और एक लड़की देखेंगे। ठीक। ये एक सोशल फैब्रिक, कि हमारे समाज में ये एक प्रथा बनी है, सोसाइटी में बनी है। हमारी सोसाइटी के अंदर ओरिजिनल प्रथा तो लड़कियों के द्वारा स्वयंवर की थी ना। हम्म, सिलेक्शन बिल्कुल। का राइट तो पुरुष को कभी था ही नहीं। होना लड़की तो को। ये चाहिए था कि वो लड़की आके घर में आपको, लड़के को देख के जाती कि भाई ये आदमी मेरे को पसंद है कि नहीं पसंद है, रिजेक्टेड है, आई वांट और आई डोंट वांट, खत्म। राइट। राइट। होना तो यही चाहिए, सोशल, हमारी सोसाइटी की तो यही सिस्टम था ना। लेकिन सोशल फैब्रिक्स किस तरह से कब क्या चेंज, इसमें पाप की डेफिनेशन को ढूंढना थोड़ा सा डिस्टेंटिंग हो जाएगा या फॉर ठीक आवर है। पर्पस, बिकॉज हमने इसको इंद्रियों से जुड़े हुए पापों से कनेक्ट करना है। ठीक यहाँ है। पर यह समझाया गया है, पाप का जो सीमांत बताया गया है वो इंद्रियों से रिलेटेड बताया गया है। ठीक है। ठीक धन्यवाद। है। धन्यवाद। थैंक यू केतु जी। थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? लेकिन कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना ये, कि सीमांत एक लिमिटेशन एंड तक लेके जाती है, लिमिट ऑफ योर, लिमिटेशंस ऑफ योर सोशल फैब्रिक, तब उसके बियॉन्ड ही पाप होता है। हम्म, हाँ जी महेश जी। पीयूष जी, हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए इंदिरा जी, पहले आप, इंदिरा बोलिए, पहले आप बोलिए। बोलिए मैंने इंदिरा जो बहन। समझा मैंने जो समझा मैं बोल रही हूँ हाँ हाँ। कि किससे अपन व्यवहार करते हैं तो उनका भी पाप लगने लगता है। जिससे व्यवहार करते हैं अगर वो पापी है हाँ, और उसके साथ हम मिलते जुलते या व्यवहार करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ता ही है। हाँ, वो तो मैंने देखा है कि अपना स्वभाव एक है, पर कुछ बोलना शुरू करते हैं दूसरे लोग तो उस पे अपने पर असर पड़ती है। इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस हो ही जाता है उस अपने कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बोलता है तो अपना मन काइंड ऑफ सोचने लगता है कि जी। मेरी मेरी गलती थी कि मैंने ठीक से समझा नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे।
वो भी तो इन्फ्लुएंस ही है ना। तो हाँ वो ज्ञान का अभाव कह लीजिए आप कह सकती हैं कि ज्ञान नहीं है या ज्ञान है, तो इंसान कभी कभी ये करता है, लेकिन जब समझ में आ जाए तो दूरत्व कर लीजिए, अपने आप को दूर कर लीजिए, हटा लीजिए। हाँ हाँ जब समझ में आ जाए, जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा, तो उसी दिन आप हाँ, अपने आप को अलग कर लीजिए। हाँ भी, समझ में आ गया, मुझको इसके साथ नहीं मिलना, नहीं इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना। सही बात है, हाँ। ठीक है ना? ठीक है। हाँ महेश जी। नमस्ते पीयूष जी। नमस्कार। तो आज जो आपने दो वर्ड्स के बारे में बात की है, दूर शब्द परमात्मा का भी एक और नाम है, और फिर दिशा के अंत की जो बात आती है कि इंद्रियों को दिशा के अंत पे छोड़ दिया। तो इंटरेस्टिंगली जब आपने भगवत गीता का किया था परा और अपरा विद्या, तो उसमें भी परा जो था वो काफी दूर की बात है, हायर लेवल नॉलेज। तो इसमें भी भौतिक चीजों को दिखा के दिशा के अंत, इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, क्योंकि हम तो जहाँ भी है हमारे आसपास में दिशा तो रहेगी, बिकॉज वी आर इन अ फिजिकली कंटेंट स्पेस। तो एक एक्सप्लेनेशन के तौर से शायद बताया कि दिशा के अंत पे ये सब है, यानी कि इट्स बियॉन्ड योर काइंड ऑफ इमेजिनेशन। तो वो एक तरह से अपरा और परा की बात हो रही है कि परा इज क्वाइट फार। तो इट वॉज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जो हमेशा बताते हैं कि हर एक चीज एक दूसरे तरीके से सेम चीज एक्सप्लेन करते हैं। तो आई वाज जस्ट काइंड ऑफ इंटरेस्टेड कि परा परा भी शायद इसी रेफरेंस से हमको दूसरी तरह से समझा रहे हैं। उसमें जो परा और अपरा है ना, अपरा वो होता है जो अपने पास होता है, नजदीक होता है, और परा वो होती है जो बहुत दूर होती है। ठीक है ना? तो अपरा को इसीलिए अपरा कहा गया है क्योंकि वो प्राकृतिक चीजें हमारे आसपास सब नजदीक होती हैं, बिल्कुल सामने होती हैं। ठीक? कि जो भी प्रकृति है, जो भी हमको दिखती है, जो भी हम जिसको भी हम हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, वो तो सब हमारे आसपास की चीजें हैं ना। तो उनसे जो हमको विद्या मिलती है वो सारी अपरा विद्या है। लेकिन परा वो है जो कि हमको कभी हम ना फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, हमको अभी दिखती ही नहीं है। वो बहुत दूर है वो, क्योंकि हम उसको इंद्रियों के द्वारा उनको हम नहीं समझ सकते। तो इसीलिए उनको पराविद्या और अपराविद्या का नाम दिया गया। ठीक है? हाँ, थैंक यू पीयूष जी। और एक बात शेयर कर सकता हूँ, जो आई थिंक केतु जी ने क्वेश्चन पूछा था, वो प्राण के बारे में, ये तीनों एक साथ निकल जाते हैं। तो इंटरेस्टिंगली विष्णु सहस्त्र नाम में भी अ, विष्णु भगवान का नाम दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, प्राण भृत और प्राण जीवन। तो वो भी एक तरह से कि प्राण को धारण करने वाले और सस्टेन करने वाले भगवान है, परमात्मा है। तो इन सम वेज इट मेक्स सेंस कि प्राण भी छोड़ के परमात्मा, इट विल गो आउट ऑफ द बॉडी, तभी मनुष्य मृत डिक्लेयर किया जाता है। तो इट वाज। बिल्कुल ठीक है। हम प्राणनाथ कहते हैं ना। प्राणनाथ तो वही होता है ना, परमात्मा जो प्राणों का नाथ होता है, प्राणों का स्वामी होता है, उसको हम प्राणनाथ कहते हैं। एक ही बात है ना। हाँ जी। हाँ जी, और कोई बात? किसी ने कुछ और पूछना हो, कोई मन में कोई बात हो, कोई क्वेश्चन, कोई और काम, कोई और डाउट? तो जैसे आत्मा में कर्मों का संचित हो जाता है, प्राणों में नहीं होता ना, क्योंकि प्राण इज इंडिपेंडेंट ऑफ आत्मा। तो प्राण में वो मेमोरी नहीं होती होगी कि जो कर्म किए हैं पिछले जन्मों से इस जन्मों में आत्मा में संचित नहीं हो नहीं जाता नहीं, है। प्राण प्राण तो, प्राण डज नॉट बिलोंग टू यू ना। प्राण तो हम परमात्मा ने दिए हुए हैं ना हमको। वो तो प्राण तो परमात्मा की शक्ति है जो कि सारी क्रिएशन में उसने बांटी हुई है। ठीक है। करेक्ट? उसी तरह से वो हमको भी, प्राण भी परमात्मा हमको ही दे रहा है। तो उस परमात्मा, उस प्राण के ऊपर तो हमारी कोई किसी किस्म की छाप लग ही नहीं सकती। ठीक है।
हम्म। ठीक है। जैसे आत्मा पे लग सकती है, आत्मा की स्मृति हो सकती है, लेकिन प्राणों की नहीं हो सकती। प्राण तो हमारी चीज है ही नहीं, वो तो परमात्मा की चीज है। ठीक है, बस वही कंफर्म करना था मुझे। अब धूप धूप के ऊपर तो छाप नहीं लग सकती ना आपकी। हम्म, आप रोज धूप पे निकले हैं, रोज घूमने जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपने रोज देखा सन को, लेकिन वो सन के अंदर में आपके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं, नहीं। ठीक सूरज है। की रोशनी पर। उसी तरह प्राण तो परमात्मा की शक्ति है ना, उसमें कोई कोई असर नहीं हो सकता। हाँ जी, और आज तो कोई? बहुत समझ में आया। चलिए, अच्छा है। अच्छा है इंदिरा मैम। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। तो फिर कल मिलें, कोई और हम्म। बात नहीं है तो। अपना अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। और थैंक यू वेरी मच कि आप सबने आज ज्वाइन किया। कल मिलते हैं और कल बातें करते हैं आगे। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आज तो। थैंक यू इंदिरा मैम, थैंक यू सो मच, उसका थैंक। टॉपिक बहुत बढ़िया था। हाँ, ठीक है ना। थैंक यू। ये समझ में आने लगता है सब। समझ आने वाला था। हाँ, और कैसे मगज में कैसे, बैठने लगता है। यही तो है ना, हाँ, बातें, छोटी छोटी बातें जो है वो निकल के सामने खुलती हैं तो सामने समझ में आती है, आती है बात। ये वो याद भी असुर और रहती है। देव की बात तो बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, ठीक है। दिव्य और असुर की हाँ, थैंक यू। बिहेवियर में दिख सकता है सबके। हाँ, सबके बिहेवियर में दिख जाता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अपने बिहेवियर में भी दिख जाता है। हाँ बिल्कुल, अपना बिहेवियर तो सबसे पहले देखना चाहिए ना। हाँ, वही तो हम देखते नहीं है, सबका देखने से अपना ही अपना ही दिख नहीं, नहीं जाता है देखते हैं। पहले। देखते हैं पर इग्नोर मार जाते हैं ना। हाँ, इग्नोर मार जाते हैं। दिखता ये तो भी है, ठीक। कहीं भी गलती करते हैं पता चल जाता है हमने की है, लेकिन इग्नोर मार जाते हैं। हाँ, इग्नोर कर देते हैं, ठीक बोला आप। राइट, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर कल मिलते हैं, चलिए, अपना अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। कल ठीक टाइम पे ज्वाइन कर जाइए।